हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था चांदनीपुर। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन इसकी एक और खासियत थी, रात के सन्नाटे में सुनाई देने वाली रहस्यमय आवाजें। गांव वाले कहते थे कि पास के खंडहर में एक चुड़ैल का कंकाल भटकता है, जो सैकड़ों साल पहले की एक दुखद कहानी से जुड़ा है। ये कहानी उसी कंकाल की है जिसने चांदनीपुर के लोगों को डर में जीने को मजबूर कर दिया था। चांदनीपुर में रमेश और उसका परिवार दिल्ली से छुट्टियां बिताने आया था। रमेश एक इतिहासकार था जो पुरानी हवेलियों और उनके रहस्यों का अध्ययन करता था। उसने सुना था कि चांदनीपुर के पास एक प्राचीन हवेली है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि वह उस हवेली के पास न जाए, क्योंकि वहां चुड़ैल का कंकाल रात में घूमता है। लेकिन रमेश को यह सब अंधविश्वास लगता था। उसने अपनी पत्नी मीरा और बेटी अनन्या के साथ उस खंडहर की सैर करने का फैसला किया। जब वे हवेली पहुंचे तो वहां का दृश्य वाकई डरावना था। टूटी फूटी दीवारें, जंगली पौधों से ढका आंगन और हवा में गूंजती सायम सायम की आवाज। अनन्या, जो 12 साल की थी, ने उत्साह में एक पुराना तहखाना देखा और उसका दरवाजा खोलने की जिद की। रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो बस पुरानी इमारत है, डरने की क्या बात है। लेकिन जैसे ही अनन्या ने तहखाने का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अंदर से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। मीरा ने डरते हुए कहा, रमेश, हमें यहां से जाना चाहिए। उसी रात रमेश को नींद नहीं आई। वह हवेली के बारे में सोच रहा था। उसने गांव के बुजुर्ग पंडित रामदास से मुलाकात की, जो हवेली की कहानी जानते थे। पंडित जी ने बताया कि 200 साल पहले उस हवेली में एक सुंदर युवती रहती थी जिसका नाम था चंद्रिका। चंद्रिका जड़ी बूटियों की जानकार थी और गांव वालों की बीमारियों का इलाज करती थी। लेकिन उसकी खूबसूरती और विद्या से जलन करने वाले कुछ लोगों ने उसे चुड़ैल करार दे दिया। एक रात गांव वालों ने उसे हवेली में बंद कर आग लगा दी। चंद्रिका जलकर मर गई, लेकिन उसकी आत्मा ने श्राप दिया कि वह हर उस व्यक्ति को डराएगी जो हवेली में आएगा। पंडित जी ने यह भी बताया कि चंद्रिका का कंकाल तहखाने में एक ताबूत में बंद है और रात को वह बाहर निकलता है। रमेश को यह कहानी रोचक लगी, लेकिन वह इसे सच नहीं मानता था। उसने फैसला किया कि वह तहखाने में जाकर उस ताबूत को देखेगा। अगली रात वह अकेले हवेली गया। तहखाने में पहुंचते ही उसे एक पुराना लकड़ी का ताबूत दिखा जिस पर विचित्र नक्काशी थी। जैसे ही उसने ताबूत को छुआ, कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई और एक कंकाल जैसी आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और वह धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ रही थी। रमेश डर के मारे भागा, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। रमेश किसी तरह घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। मीरा ने उसे तुरंत गांव छोड़ने को कहा, लेकिन अनन्या ने जिद की कि वह उस कंकाल का रहस्य जानना चाहती है। अगले दिन अनन्या और रमेश ने पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने बताया कि चंद्रिका की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका कंकाल गंगा नदी में विसर्जित किया जाएगा। लेकिन इसके लिए हवेली में छिपा एक ताबीज ढूंढना होगा जो चंद्रिका की आत्मा को बांधे रखता है। रमेश, अनन्या और पंडित जी ने मिलकर हवेली में तलाश शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद अनन्या को तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली जिसमें चंद्रिका ने अपनी कहानी लिखी थी। डायरी में यह भी लिखा था कि ताबीज हवेली के सबसे ऊंचे कमरे में एक गुप्त तहखाने में छिपा है। अनन्या ने वह ताबीज ढूंढ निकाला। यह एक चमकता हुआ नीला पत्थर था जिसके अंदर जैसे कोई रोशनी कैद थी। पंडित जी ने एक विशेष पूजा की जिसमें ताबीज को गंगा जल में डुबोया गया। जैसे ही पूजा पूरी हुई, हवेली में एक तेज रोशनी फैली और चंद्रिका की आत्मा प्रकट हुई। इस बार वह डरावनी नहीं थी। उसने कहा, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरी मृत्यु अन्याय थी। तुमने मुझे मुक्ति दी, इसके लिए धन्यवाद। इसके बाद उसका कंकाल ताबूत से गायब हो गया और हवेली का माहौल हल्का हो गया। रमेश और उसका परिवार गांव वालों के साथ मिलकर चंद्रिका की याद में एक छोटा सा स्मारक बनवाया। गांव वाले अब उस हवेली से नहीं डरते थे और चांदनीपुर में शांति छा गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर अक्सर अंधविश्वास और गलतफहमियों से पैदा होता है। सच्चाई का सामना करने और दूसरों के प्रति दया रखने से हम न केवल अपने डर को जीत सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी शांति दे सकते हैं।